सो गाइस, यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है फॉर द एग्जाम ऑफ कंबाइंड सेक्शन ऑफिसर एलडीसी 2024। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेडलाइंस की अगर बात करें तो 3 दिसंबर से पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट करना है। और अगर एग्जाम डेट की बात करें तो वो एग्जाम डेट है आपकी 11-12 जनवरी 2025। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। दूसरी हम बात करेंगे कि इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। उसके पहले हु वी आर ह्यूमन पेरिटस। हम पिछले 9 या 10 सालों से यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं, सो वी हैव एन एक्सपर्टीज इन दीज एग्जाम्स। ठीक है। चाहे वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का एग्जाम हो, चाहे फिर वो एपीएफसी का एग्जाम हो, ईओ एओ का एग्जाम हो, या फिर एडमिन ऑफिसर का एग्जाम हो, या फिर स्टोर ऑफिसर का एग्जाम हो, एंड सो ऑन। इनफैक्ट फॉर द ईयर ऑफ 2023 जो एएलसी का एग्जाम हुआ था उसमें हर सेकंड सिलेक्टेड कैंडिडेट वाज अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एग्जाम पैटर्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो अगर इस एग्जाम की एग्जाम पैटर्न की बात करें, दिस एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला है आपका रिटन, दूसरा है आपका सर्विस रिकॉर्ड। ठीक है। तो हमें सर्विस रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस करने की नीड नहीं है। हम रिटर्न की बात करते हैं और रिटर्न को हम 3 पेपर्स में बांट देते हैं। ठीक है। तो रिटर्न है आपका 3 पेपर में। पहला है पेपर 1, दूसरा है पेपर 2, तीसरा है आपका पेपर 3। ठीक है। इनमें भी अगर हम देखेंगे तो पेपर 1 है आपका ऑब्जेक्टिव, पेपर 2 है आपका ऑब्जेक्टिव जिसे हम एमसीक्यू के नाम से भी जानते हैं, और पेपर 3 आपका है सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है। अब बात करते हैं इन पेपर्स में क्या क्या आएगा, एक बार उसको हम देख लेते हैं। तो पेपर 1 की अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो हैं आपके 120। सिमिलरली पेपर 2 में कितने क्वेश्चंस हैं? 120। अगर हम पिछले पेपर के पेपर पैटर्न के हिसाब से जाएं तो ये सारा डेटा उसी के हिसाब से आपके सामने है। अगर हम मार्क्स की बात करें तो दोनों ही पेपर के मार्क्स है आपके 150, और इसका भी मार्क्स है आपका 150। ठीक है। इसके बाद यूपीएससी के जैसे बाकी एग्जाम्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक इसी प्रकार इस एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग है, एंड दिस नेगेटिव मार्किंग इज -1/3। यानी कि कोई भी गलत आंसर अगर आपने अटेम्प्ट कोई भी अटेम्प्ट करने के बाद आपका आंसर गलत हो गया तो आपका -1/3 मार्क्स जो है कट जाएगा। अब बात करते हैं टाइम की। तो टाइम की बात करते हैं तो 2 आवर्स का टाइम आपको इस एग्जाम के लिए मिलेगा। ठीक है। और ठीक 2 आवर्स का टाइम आपको इस एग्जाम के लिए भी मिलेगा। सब्जेक्टिव में आते हैं तो सब्जेक्टिव जो है उसमें जो आपका टोटल मार्क्स है वो है आपका 200, और इसमें जो टाइम पीरियड है वो आपका है 3 आवर्स। ठीक है। तो अगर हम इसको टोटल करें, टोटल आपका जो रिटर्न का स्कोर है वो रिटर्न का टोटल हो जाएगा 500 मार्क्स। ठीक है। रिटर्न का 500 मार्क्स। और अगर इसमें हम सर्विस रिकॉर्ड की भी बात करें तो रिटर्न हो गया आपका 500 मार्क्स का। ठीक है। सर्विस रिकॉर्ड हो गया आपका 100 मार्क्स का। तो टोटल आपका हो जाएगा ये 600 मार्क्स का रिटर्न। नहीं, टोटल माने सर्विस रिकॉर्ड और वो दोनों मिला के आपका 600 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है। अब एक बार हम इसके सिलेबस की तरफ चलते हैं, और सिलेबस की तरफ चलने के लिए व्हाट आई डू, लेट अस विजिट द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। एंड तो ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे जाने के लिए, इस कोर्स में हम क्या क्या डिटेल्स दे रहे हैं उन सबको देखने के लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है। ठीक है। एंड गूगल पे जाके जब आप होम पेज पे जाएंगे, यहीं पे आपको सेक्शन ऑफिसर का कोर्स का डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है। थोड़ी देर में हम इस पे आते हैं, पहले हम एक बार सिलेबस को समझ लेते हैं। और सिलेबस एनालिसिस के लिए भी आप ये पेज विजिट कर सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है। तो सिलेबस में हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एमसीक्यू पेपर की, विच इज पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है। और हम सब्जेक्टिव पेपर की बात इसमें नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब पेपर 1 का सिलेबस और पेपर 2 का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम पेपर 1 में आते हैं, और पेपर 1 के सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं एज पर दी
एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द डीओपीटी। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें तो जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 5 ईयर प्लान के जो साइलेंट फीचर्स हैं वो, इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंटल स्कीम्स, जो सरकार की स्कीम्स हैं उसको लेके काफी सारे सवाल पिछले एग्जाम्स में देखने को मिले हैं, फैक्चुअल स्कीम्स, या फिर करंट अफेयर्स बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी इसका पार्ट है। इसके बाद है रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ये क्या है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो है उसको लेके बात है। इसके बाद हम अगले 2 पॉइंट्स को मर्ज कर सकते हैं, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो मशीनरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट यहां पर है। एंड देन फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरटीआई एक्ट 2005 के जो एक्ट से रिलेटेड सवाल हैं, या फिर कुछ रूल से रिलेटेड सवाल भी पिछले सालों के सवालों में देखने को मिले हैं। तो पेपर 1 जो है वो सिलेबस ये है, एंड पेपर 1 जो है वो सभी कैटेगरीज के लिए कॉमन है, जितनी भी कैटेगरीज इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है सबके लिए ये कॉमन है। पेपर 2 जो है वो, उसका जो सिलेबस है वो कैटेगरीज के हिसाब से थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, कैटेगरीज के हिसाब से थोड़ा सा बदल जाता है, बट अगर हम ओवरऑल यहाँ पे कंपोनेंट पे सिलेबस के बांटे तो हम 3 अलग अलग कंपोनेंट में सिलेबस को बांट सकते हैं। सबसे पहला है आपका मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स, यानी कि ऑफिस प्रोसीजर्स एंड मैनेजमेंट का जो मैनुअल है वो लगभग सभी कैटेगरीज में आपको पढ़ना है, चाहे फिर वो कैटेगरी 1, 8, 9, 11 हो, 1, 8 हो, 2 हो, 3 हो या 10 हो। ठीक है, सेकेंडली जो इसमें आपको पढ़ना है वो है जनरल फाइनेंशियल रूल्स। ठीक है, जीएफआर 2017 जो है वो भी आपको पढ़ाई करनी है, बट अगेन यहाँ पे कैटेगरी का फर्क आ जाएगा। देयर आर कैटेगरी जैसे रेलवेज है या फिर जो आम हेडक्वार्टर में जो सर्विसेज है वहां पे जीएफआर आपको नहीं पढ़ना है। तीसरी जो चीज इस सिलेबस में निकल के आती है वो कॉमन वो आप सबके कैटेगरी स्पेसिफिक जो रूल्स हैं, जो सर्विस रूल्स हैं, उससे रिलेटेड सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पेपर 2 में आप इन 3 कैटेगरीज में अपना सिलेबस जो है वो आप बांट सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सिलेबस और क्या कहते हैं एग्जाम पैटर्न की जानकारी आपको मिल गई होगी। नाउ ह्यूमन पेरिटस के साथ आप कैसे तैयारी करेंगे उस चीज को जानने के लिए लेट अस एक्सप्लोर द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन पेरिटस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ह्यूमन पेरिटस का। सो व्हेन यू एनरोल विद अस फॉर एलडीसी ही आपको हम क्रेडेंशियल्स देते हैं एंड यू एक्सेस दिस कोर्स। इसके बाद आप इस कोर्स का 1 दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं टू सी फ्रॉम योरसेल्फ कि कैसे ये जो कोर्सेज हैं ये तैयार हुए हैं और कैसे ये अपने एग्जाम आपकी जो प्रिपरेशन है इसको स्पीड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे डब्बे दिख रहे हैं, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। एंड अगर हम किसी एक टॉपिक में जाएं, जैसे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाऊंगा, तो आपको यहाँ पे वो सारे चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ने जरूरी हैं। तो ह्यूमन पेरिटस हम पिछले 10 या 9 या 10 सालों से रिक्रूटमेंट टेस्ट की तैयारी करा रहे हैं, एंड ओवर द टाइम वी हैव डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज टॉपिक्स कि कैसे ये जो टॉपिक्स हैं ये इनमें कितना एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ा जाता है, कैसे इसको तैयार किया जाता है, वो सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सारी इस कोर्स में आपको देखने को मिलेगी। सो इन शॉर्ट द पॉइंट इज कि वी विल मेक यू रीड ओनली दोज थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम। सो आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, आवर सजेशन इज 1 दिन का फ्री ट्रायल देखिए एंड खुद से देखिए हाउ दिस कोर्स इज गोइंग टू स्पीड अप योर प्रिपरेशन। वंस एवरीथिंग इज फाइन, आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके आप यहां से एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी डिटेल आपको इस कोर्स से रिलेटेड डिस्कस करनी है, कोई भी बात आपको पूछनी है, आप हमारी टीम से डायरेक्टली कनेक्ट करिए एंड डू लेट अस नो। ऑल द बेस्ट।